बिहार में बढ़ती आबादी में हिंदू मुसलमान के बाद मर्दानगी का सवाल भी चर्चा में है। बढ़ती आबादी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा दिया, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार मुकम्मल इंतजाम करने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन नीतीश की यह परेशानी कई पार्टियों के लिए उनका सियासी एजेंडा बन गई। किसी को नीतीश की परेशानी में मुसलमान दिखे तो किसी को मर्दानगी। बढ़ती आबादी, नीतीश परेशान। भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं, इसके बारे में तो बराबर बोल रहे हैं। नीतीश हुए परेशान तो बीजेपी को दिखा मुसलमान। जो चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या बढ़ा करके इस देश के संसाधनों पर कब्जा करना, मुस्लिम लोग हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं। AIMIM ने बनाया आबादी मर्दानगी का कनेक्शन। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की पैदाइश के लिए तो सबसे पहले मर्दानगी का मसला आता है, तो उसका मसला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या को लेकर चिंता क्या जाहिर की। बीजेपी को मानो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया और बढ़ती आबादी का ठीकरा फोड़ा मुस्लिम समुदाय पर। तो जवाब देने उतरी ओवैसी की पार्टी ने आबादी का कनेक्शन जोड़ दिया सीधे मर्दानगी से। धार्मिक आधार पर हो चाहे और आधार हो, जो चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या बढ़ा करके इस देश के संसाधनों पर कब्जा करना, फिर दूसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना, वो चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़ा करके इस देश को हम इस देश के संसाधन पर काबिज हो जाएं। ये मुस्लिम लोग हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की पैदाइश के लिए तो सबसे पहले मर्दानगी का मसला आता है, तो उसका मसला है। बढ़ती आबादी पर सियासत से दूर जरा आंकड़ों को देखिए और बिहार की आबादी का गुणा गणित समझिए। बिहार में 1951 में हिंदू आबादी 87.65% थी, तो मुस्लिम आबादी 11.28% थी। 1971 में हिंदुओं की आबादी घटकर 85.36% हो गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 1971 में बढ़कर 13.48% हो गई। 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या और भी घट गई और 83.22% हो गई। मुस्लिमों की आबादी 2001 में बढ़कर 16.53% हो गई। साल 2011 में हिंदू घटकर 82.69% हो गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 16.87% हो गई। आंकड़े खुद कह रहे हैं कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी, ये यूं कहें प्रजनन दर हिंदुओं से ज्यादा है। अपनी अपनी राजनीति के लिहाज से किसी को ये आंकड़े मुस्लिमों की बढ़ती आबादी नजर आते हैं तो किसी को मुस्लिमों की कथित मर्दानगी। लेकिन बढ़ती आबादी और घटते रोजगार का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में आबादी को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार के बयान के बाद मामला काफी आगे बढ़ गया। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने तर्कश से बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई भी जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बिहार में साल 2015-16 में कुल प्रजनन दर 3.41% रही, जिसमें हिंदुओं की प्रजनन दर 3.29% थी, तो मुसलमानों की प्रजनन दर 4.11% थी। तो वहीं हिंदुस्तान की बात करें, साल 2015-16 के ही आंकड़े हैं। देश में कुल प्रजनन दर 2.2% थी, जिसमें हिंदुओं की 2.13% प्रजनन दर थी, जबकि मुसलमानों की 2.62% थी। मतलब हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों का प्रजनन दर देश में ज्यादा रहा है और बिहार में भी अधिक रहा है।